आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एजुकेशनल डिग्रीज के बारे में, कोर्स, उसका फुल फॉर्म और उसे कंप्लीट करने में आपको कितना ड्यूरेशन लगेगा, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एज ए स्टूडेंट आपको इनके बारे में जरूर पता होना चाहिए कि किस कोर्स के बाद आपको क्या चूज करना चाहिए, उसे कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। सपोज अगर आप किसी से मिलते हैं और वो कहता है कि मैं MBA कर रहा हूँ, अगर आपको MBA का फुल फॉर्म ही नहीं पता है तो आप कैसे पता करेंगे कि वो किस फील्ड से आता है। तो एज ए स्टूडेंट आपको ये सब जरूर पता होना चाहिए। चलिए इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं और ये भी बताएंगे आपको कि किस कोर्स के बाद आपको क्या चूज करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला है हमारा IA। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स और इसे कंप्लीट करने में आपको लगेंगे 2 इयर्स। ठीक है, अब आपने IA कंप्लीट कर लिया है तो फिर BA के लिए चाहिए। BA का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स और इसे कंप्लीट करने में लगते हैं आपको 3 इयर्स। फिर आता है MA, मास्टर ऑफ आर्ट्स, 2 इयर्स का कोर्स होता है। तो आप कंप्लीट मास्टर हो जाएंगे आर्ट्स में और इसे मास्टर डिग्री लेने के लिए आपको मैट्रिक के बाद टोटल 7 इयर्स लग जाते हैं। फिर अगर आप मैट्रिक के बाद कॉमर्स फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप ICOM चूज कीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स और इसमें 2 इयर्स लगेंगे आपको। फिर BCom कीजिए, बैचलर ऑफ कॉमर्स, 3 इयर्स का कोर्स है। फिर MCom कीजिए, मास्टर ऑफ कॉमर्स, तो ये भी 2 इयर्स का कोर्स है। तो अगर आप कॉमर्स से भी मास्टर करेंगे तो आपको 7 इयर्स ही लगेंगे। ठीक है, अगर आप साइंस चूज करते हैं तो आपको ISC करना होगा, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, 2 इयर्स। फिर BSc कीजिए, बैचलर ऑफ साइंस, 3 इयर्स का कोर्स है। फिर MSc कीजिए, मास्टर ऑफ साइंस, 2 इयर्स। तो ये था IA, ICOM और ISC। अब तक जो हमने आपको बताया ये सभी नॉर्मल डिग्रीज थे जो सभी करते हैं। आप इनके अलावा कुछ प्रोफेशनल कोर्स चूज करके कर सकते हैं जिसमें खर्च थोड़ा ज्यादा लगता है लेकिन अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि इसे बहुत कम लोग करते हैं। आप इंटर के बाद सीधे BBA कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, 3 इयर्स का कोर्स है। आप किसी भी फील्ड से हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, आप BBA कर सकते हैं, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। फिर आप BBA के बाद सीधा MBA कर लीजिए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें आपको 2 साल लगेंगे। ठीक है, आप इसके अलावा BCA भी कर सकते हैं। आप कहेंगे कि हम BCA क्यों करें? अगर आपको कंप्यूटर फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप BBA ना करके BCA कीजिए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इसका नाम ही होता है। इसे भी कंप्लीट करने में आपको 3 साल लगेंगे। ठीक है, BCA के बाद आप MBA मत कीजिए, MCA कीजिए। कई सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, MBA करने लगते हैं, लेकिन आप अपने फील्ड से भटकिए मत, आप MCA कीजिए, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसमें आपको 2 साल लगेंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा BTech, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें 4 साल लगेंगे। फिर MTech आता है, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, 2 इयर्स का कोर्स है। इसी तरह के और भी कोर्सेज है। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है BEd, बैचलर ऑफ एजुकेशन, 2 इयर्स का कोर्स है। BEd के बाद आप MEd कर सकते हैं, मास्टर ऑफ एजुकेशन, इसमें भी आपको 2 इयर्स लगेंगे। फिर आता है B Pharma, बैचलर ऑफ फार्मेसी, 4 इयर्स का कोर्स है। आपने साइंस से इंटर कर लिया है, अब आपको BSc, BCom, BBA, BCA किसी भी फील्ड में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप मेडिकल इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो आप B Pharma जरूर कीजिए। B Pharma कंप्लीट करने के बाद आप M Pharma कर सकते हैं, मास्टर ऑफ फार्मेसी के लिए। इसे कंप्लीट करने में आपको 2 इयर्स लगेंगे। ठीक है, फिर आता है BHM, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। आपको कुकिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप BHM जरूर कीजिए, 3 इयर्स आपको लगेंगे। फिर आप BHM कंप्लीट करने के बाद MHM के लिए जाइए, मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट, इसमें आपको 2 साल लगेंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा LLB, बैचलर ऑफ लॉ, 3 इयर्स का कोर्स है। LLB के बाद आप LLM कर सकते हैं, मास्टर ऑफ लॉ, लॉ में मास्टर करने के लिए आपको 2 साल लगेंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा PhD, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, इसे कंप्लीट करने में आपको 3 इयर्स लग जाएंगे। इसके बाद है हमारा MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी,
इसे कंप्लीट करने में आपको पूरे 5 साल 6 महीने लग जाएंगे। फिर आता है यूजी अंडर ग्रेजुएट, 3 इयर्स का कोर्स है। इसमें क्या क्या आता है, बीबीए, बीसीए, बीकॉम जो होते हैं ये सभी यूजी में आता है। जब आप उस कोर्स को करते रहते हैं, परसू करते हैं, तब आप किसी को कहते हैं मैं अंडर ग्रेजुएट में हूँ, तो उसी का मतलब होता है यूजी। फिर उसके बाद आता है पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट, 2 इयर्स। इसमें भी क्या आएंगे, एमबीए, एमसीए, एमकॉम। फिर है हमारा सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये हो जाता है हमारा। अगर आप इसे 12th के बाद करेंगे तो आप 5 इयर्स लगाएंगे, आपको 5 साल देना होगा। ग्रेजुएट के बाद यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट के बाद अगर आप करेंगे तो आपको टोटल 3 इयर्स लग जाएंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा डीसीए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये 6 से 12 महीने का, यानी इट मीन्स आपको 6 से 1 साल तक लगेंगे डीसीए कंप्लीट करने में, ठीक है। फिर आता है बी अर्च, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, 5 इयर्स का कोर्स है। फिर आता है एम अर्च, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर, 2 इयर्स लगते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहिए।